चलो चला जाए, कहां तक हुआ था? 63 हो गया था। चलिए, इफ टू साइनोसोडियल ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी बट ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज एंगल, क्या कर? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रोक दो अभी, क्योंकि यहां पे क्या कर रहा है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करा रहा है, मतलब दो साइनोसोडियल वेव ले रहा है, उनका सब्ट्रैक्शन करा रहा है। नहीं, अभी इसको रोक के चलते हैं, इसको बाद में लेंगे। आइए, 65 द पीक वैल्यू ऑफ ए साइन वेव इज 200 वोल्ट, इट्स एवरेज वैल्यू इज, कैसे निकलेगा बोलो? क्या होता है फॉर्मूला वी आर एम एस का? वी आर एम एस बराबर, कुछ नहीं याद है, वी नॉट बाई रूट टू। वी नॉट क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज। वी नॉट क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज। तो वी आर एम एस बराबर मैक्सिमम बटे रूट टू है। क्लियर? दूसरा एक फॉर्मूला था हमारा वी एवरेज। वी एवरेज बराबर 2 वी नॉट बटे पाई। वी नॉट क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज। द पीक वैल्यू ऑफ ए साइन वेव इज 200 वोल्ट। पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वोल्टेज, मतलब वी नॉट की वैल्यू कितना दी गई है? 200 वोल्ट दी गई है। इट्स एवरेज वैल्यू इज, क्या मांग रहा है? एवरेज वैल्यू। तो इसका मतलब एवरेज वैल्यू क्या होगी? 200 गुणे 2 कितना? 400। 400 में किससे भाग दे दें? पाई से। पाई मतलब 3.14 या 22/7। ठीक, तो जो भी आंसर आएगा कैलकुलेट कर लेंगे, आप जो भी आंसर आता होगा, ठीक है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 66 भी अभी लेने वाला नहीं है, ठीक है ना। 67 नोट करते जाना, 67 फिर रिटर्न आएंगे एक बार, ठीक ना। द आरएमएस वैल्यू ऑफ ए साइन वेव इज 100 एम्पियर। क्या दिया है? आरएमएस वैल्यू किसकी? साइन वेव की 100 एम्पियर दिया है, मतलब करंट है। तो इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे? आई आरएमएस। तो आई आरएमएस कितना है? 100 एम्पियर। इट्स पीक वैल्यू इज, पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम, आई नॉट, जैसे वी नॉट मैक्सिमम वोल्टेज, आई नॉट मैक्सिमम करंट। आई नॉट आपसे मांग रहा है, क्या हमारा फॉर्मूला होता है? आई आर एम एस बराबर, बोलो, आई नॉट बाई रूट टू। मोनिका, वोल्टेज में के टर्म में लिखे थे कि वी आर एम एस बराबर वी नॉट बाई रूट टू, तो करंट के टर्म में आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाई रूट टू। क्या मांगा है? द आर एम एस वैल्यू ऑफ ए साइन वेव इज 100 एम्पियर। आर एम एस कितना दिया है? 100। तो आई आर एम एस की जगह क्या हो गया? 100 एम्पियर। और मांग क्या रहा आपसे? इट्स पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब आई नॉट मांग रहा, तो आई नॉट बराबर क्या होगा? रूट टू का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 रूट 2 एम्पियर। कितना होगा? 100 रूट 2। रूट 2 की वैल्यू 1.414। तो इसका मतलब 100 में गुणा कर दीजिए, कितना हो गया आंसर? रूट 2 की वैल्यू 1.414। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अंक गया, तो 141.4 एम्पियर होगा ना। 282 कितना हो गया? कैसे हो गया? क्लियर? कहां से जवाब आया था? रोहित, क्लियर? चलिए आगे बढ़ें, तुम समझे? 68 इफ टू वेव्स आर एक्सप्रेस्ड एज, दो वेव ऐसे व्यक्त की जा रही, ये पहले वेव की इक्वेशन हो गई, ये दूसरे की। चलिए क्वेश्चन को हम बदल रहे हैं। हमारे पे यहां पे 30 लिखा है और यहां पे 60 लिखा है, ठीक। अब बताओ दोनों में से कौन लैग कर रहा, कौन लीड कर रहा, और कितने एंगल से लैग या लीड है? कौन लीड कर रहा है? इसका एंगल ओवरऑल देखिए ओमेगा टी प्लस 30, इसका एंगल देखिए ओमेगा टी प्लस 60, तो इसका एंगल इसके एंगल से कितना ज्यादा है? 30 डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब ये लीड कर रहा है E2 कितने डिग्री से? 30 डिग्री से। ऐसा क्वेश्चन होता तब, लेकिन क्वेश्चन हमारा ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन को देखिए, आप समझ चुके हैं। अब यहां देखिए क्या कह रहा है, E1 इज लीडिंग, E2 इज लीडिंग, E2 इज लीडिंग, E1 इज फेज, ऐसा दिया है। अगर E1 लीड करेगा, अगर E1 लीड करेगा
तो E1 का एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। E2 कब लीड करेगा, जब E2 का एंगल बड़ा होगा, तभी ना कहेंगे। और कितने से लीड करेगा, जो बड़े वाले का एंगल होगा उसमें से छोटे वाले का एंगल घटाओगे। जैसे अभी अभी हमारे पास क्वेश्चन था कि हमने इसको किया था 30 और इसको किया था, सॉरी, इसको 30 और इसको 60। तो आप क्या कहे थे, E2 लीड करेगा। कितने से लीड करेगा, क्या किए, इतने में से इतना घटाए ना, 60 में से 30 घटा तब ना 30 मिला, तो आपने कहा 30। इसका मतलब अगर E2 लीड कर रहा तो कितने एंगल से लीड कर रहा, E2 का एंगल माइनस E1 का एंगल। क्लियर। अगर ये 60 रहता और ये 30 रहता तब कौन लीड करता, कितने एंगल से, कैसे निकला 60, 60 तो होगा ही नहीं यार, इतना माइनस इतना, मतलब अगर E1 लीड कर रहा है तो E1 का एंगल माइनस E2 का एंगल, उतने से लीड करेगा ना। अब देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हुआ। कह रहा है E1 इज लीडिंग, E1 इज लीडिंग E2, मतलब कह रहा है E1 लीड कर रहा, लेकिन एंगल क्या दे रहा है, α2 माइनस α1 एंगल से। अगर E1 लीड करेगा तो E1 का एंगल ज्यादा होना चाहिए, तो एंगल क्या लिखना चाहिए, α1 माइनस α2 ना, तो गलत है। E1 लीड करता तो एंगल होता हमारा α1 माइनस α2, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। समझ गए। दूसरा, E2 इज लीडिंग, हमको पता ही नहीं ना कौन एंगल बड़ा है कौन एंगल छोटा है, ये तो नहीं पता है। तो दूसरा कह रहा है E2 इज लीडिंग E1, E2 लीड कर रहा है E1 से। तो अगर E2 लीड करता होगा तो E2 का एंगल ज्यादा होगा। कितना ज्यादा, इसके एंगल में से इसका एंगल घटाएंगे तो एंगल में क्या आएगा, α2 माइनस α1। अगर E2 लीड करेगा E1 से तो कितने एंगल से लीड करेगा, α2 माइनस α1 से। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही। सी ऑप्शन, E2 इज लीडिंग E1, फिर से कह रहा है E2 लीड करेगा E1 से, तो अगर E2 E1 से लीड करेगा तो एंगल क्या लिख रहा है, α1 माइनस α2, जो गलत है। जो लीड करेगा वो बड़ा होगा, कितने से लीड करेगा, तो उसके एंगल में से दूसरे का एंगल घटाएंगे, इसलिए सही ऑप्शन कौन होगा हमारा, बी। तो उसकी चले, क्या नाम है इसका, काजल। क्या बात है, काजल तुस्की बोल रही। चलो, द वोल्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, डोमेस्टिक सप्लाई समझते हो, जो हमारे घर में आ रही है, ये सप्लाई कौन सी है, डोमेस्टिक सप्लाई है। जब तक एसी के टोटल ऑब्जेक्टिव आज खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक किसी को जाने नहीं दिया जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, हम भूखे रहेंगे तो आपको भी भूखे रहना है। आपको तो बोले थे खा पी के आ जाना 10 बजे, आप आए 10:30 बजे, हम तो वो भी नहीं खाए हैं। ठीक, केवल क्या क्या बचेगा, 3 चीजें, कुछ क्वेश्चन बीच में 1-2 छोड़े हुआ, फिर क्या कहते हैं RLC सीरीज के क्वेश्चन, RLC पैरेलल, बैंडविड्थ, सेलेक्टिविटी और क्वालिटी फैक्टर। क्लियर, ट्रांजिएंट, इतना छोड़ के बाकी निकाल लेंगे आज। गिरेगा, झूलो मत। द वोल्टेज ऑफ, हाँ ध्यान डिस्टर्ब होता है, द वोल्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, मतलब हमारे घर के लिए जो सप्लाई है इसकी, इज 220 वोल्ट। कितना है, 220 वोल्ट। कह रहा है ना, वोल्टेज कम आ रहा है, 200 वोल्ट आ रहा, 300 वोल्ट आ रहा, कहते हो ना घर में कभी वोल्टेज कितना आ रहा, तो कितना आ रही डोमेस्टिक सप्लाई, 220 वोल्ट। दिस फिगर रिप्रेजेंट्स, ये 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, मीन वैल्यू को, RMS वैल्यू को, पीक वैल्यू को, एवरेज वैल्यू को। तुम बोलो बेटा, नहीं जानती। हमने बताया है कि जो रेटिंग होती है वह RMS वैल्यू होती है, जो रेटिंग होती है वह क्या होती है, RMS वैल्यू होती है। रेटिंग का मतलब जैसे बल्ब पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट, तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरर बता रहा है कि इसको 220 वोल्ट का RMS वोल्टेज। तो हीटर पे लिखा हुआ है, कहा कोई कि घर में सप्लाई आ रही 220 वोल्ट, इसका मतलब है कौन सी वैल्यू है, RMS वैल्यू है। तो रेटिंग किस में होती है, RMS में होती है। तो द वोल्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई इज 220 वोल्ट, दिस फिगर रिप्रेजेंट्स द मीन वैल्यू, RMS वैल्यू, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू। कौन सा होगा, RMS वैल्यू होगा। चले, Two waves of the same frequency have opposite phase when the phase angle between them is। चलो, इस क्वेश्चन को अभी नहीं देखेंगे, पहले कुछ बात करते हैं। नहीं रुक जाइए, 2 मिनट रुकिए। देखो, एक वर्ड बताते हैं फेज डिफरेंस, लैग भी कर रहा है या फेज डिफरेंस है, तो क्या मतलब है। यहां पे
फिलहाल ये एंगल 0 होता है, ठीक मिड में ये 90, ये 180, ये 270। देखो अगर कोई वेव फॉर्म यहां से 90 से शुरू हो रही है, कहां से? 90 से। सेम वही वेव फॉर्म साइन वेव ही कहां से शुरू हुई? 90 से। देखो सेम है, या कहो कि इसको काट के आगे घसका दिए हैं। क्लियर? तो इन दोनों वेव फॉर्म में जो फेज डिफरेंस होगा वह कहेंगे कितने का? 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का। कोई वेव फॉर्म अगर वहां के बजाय और आगे, देखो यहां से शुरू हुई तो बताओ कितने देर के बाद शुरू हो रही है? 180 के बाद। तो ये वेव फॉर्म अगर शुरू हुई ये वाली, तो हम कहेंगे कि इसके में और इसके में कितने का फेज डिफरेंस है? 180। कितने का फेज डिफरेंस? 180। फेज डिफरेंस उतने का है, मतलब उतना पहले या उतना बाद शुरू हुई है। क्लियर? तो अगर अब क्वेश्चन में आइए, टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी हैव अपोजिट फेज। कैसा फेज है? अपोजिट फेज। ये सीधे सीधे याद रखने वाली बात है। जब फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होता है तो उसको कहते हैं अपोजिट फेज। जब फेज डिफरेंस 0 डिग्री का होता है, फेज डिफरेंस कितने का? 0 डिग्री का, तो उसको कहते हैं सेम फेज। फेज डिफरेंस 0 का मतलब ये यहां से शुरू हुआ और जो दूसरा शुरू हो कितने डिग्री के बाद शुरू हो? 0 डिग्री के बाद शुरू हो। इसका मतलब यहीं से शुरू हो ना, तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना? 0 का। तो क्या कहेंगे? जब इसका वोल्टेज 0 तो इसका भी 0, इसका मैक्सिमम तो इसका मैक्सिमम, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेम फेज। क्या बोलेंगे? सेम फेज। लेकिन अगर फेज डिफरेंस, जीत बाबू थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, इतनी भी आसान चीजें नहीं है। अगर फेज डिफरेंस हम कह दें कितना है? 180 डिग्री, तो कहां से स्टार्ट होगा? 180 के बाद। तो इसको पीछे लाइए, क्या हुआ? ठीक अपोजिट हो गया। देखो इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। इसका मतलब फेज डिफरेंस 0 डिग्री है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेम फेज। और फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अपोजिट फेज। क्लियर? अब एक वर्ड उसने यूज किया है सेम फ्रीक्वेंसी का। सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। यहां देखें, अगर इसको एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लग रहा है, इसको भी तो एक साइकिल पूरा करने में उतना ही समय लगेगा ना। नीले वाले को देखो, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है? सेम है। क्लियर? तो अपोजिट फेज का मतलब 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी है अपोजिट फेज व्हेन द फेज एंगल बिटवीन देम इज कितना होगा? 180 डिग्री। सेम फेज में होगा तो फेज डिफरेंस कितना? 0 डिग्री। 71 पढ़ो तो। कौन बताएगा? पुराने वाले नहीं बताएंगे। ये नया लड़का है क्या? मेरा चश्मा कहाँ है? किसी को दिया थे? प्रीति, तुम नए हो? आज पहली क्लास है? चलो यही लड़का बताएगा। कैमरा घुमा तो उसकी तरफ, घुमाओ कैमरा। अब तरीका बदल रहे हैं हम। घुमाओ उसकी तरफ कैमरा। चलो बताओ क्या समझे? घुमाओ उसकी तरफ कैमरा। गुड, देख लो दिख रहा है कि नहीं। चलिए बोलिए। उसके पास तो माइक है नहीं, बेचारा बोलेगा कैसे? है उसके पास कर दो, ऐसे हाथ में ले लो जी, नीचे नीचे। हाँ हो गया। सर उसमें फेज डिफरेंस जो है ना 180 मतलब कि डिफरेंट है सर, तो 180 डिग्री से चालू होगा। जैसे सर मतलब सेम रहता है तो 90 से चालू होता है ना। तो और कोई घुमाने हैं? चलिए बोलिए, खड़ी हो जाइए। ऑप्शन बता दीजिए हमको, आंसर ही बता दीजिए। 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। यस सर। कितने लोग सहमत हैं? हाथ उठाइए तो, घुमा तो। बस बता सकती है क्यों? यस सर। यस सर। क्या होगा? पावर कंजप्शन का एक फार्मूला होता है VRMS IRMS cos फाई, और ये कह रहा है लिस्ट कब होगा? जब cos फाई 0 डिग्री होगा। फिर वेरी गुड वेरी गुड। cos फाई हो गया बेटा, हो गया बेटा। हम जानते हैं कि जो हमारा पावर होता है वह किसी भी सर्किट में, हमने बताया है कि पावर का एक फार्मूला, एक ही फार्मूला ध्यान में VRMS IRMS cos फाई।
है? लीस्ट का क्या मतलब होता है? द पावर कंज्यूम्ड। तो ये क्या है? पावर, खर्च होने वाला पावर। पावर कंज्यूम्ड का ही फार्मूला है। हम किसी सर्किट का पावर निकाल रहे हैं, क्या मतलब है? उसमें खर्च होने वाला पावर निकाल रहे हैं। क्लियर? तो पावर कंज्यूम्ड इन ए सर्किट एलिमेंट विल बी लीस्ट, मतलब सबसे कम होगा। व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। पावर सबसे कम खर्च कब होगा? जब वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल क्या हो। तो हम जानते हैं पावर बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ये कंज्यूम्ड पावर सबसे कम हो, लीस्ट हो, मतलब जीरो हो। जीरो से भी कम होगा? सबसे कम कौन हुआ? जीरो। जीरो कब हो सकता है ये पावर? जब इस कॉस फाई की वैल्यू जीरो हो जाए। बोलिए मारेंगे अब हम। जब कॉस फाई की वैल्यू जीरो हो जाए, क्योंकि कॉस फाई अगर जीरो हो गया तो वी आर एम एस गुणे आई आर एम एस गुणे जीरो क्या हो जाएगा? जीरो होगा। तो ये क्यों रट्टा मार रहे हो कॉस फाई कॉस फाई? अरे सीधी सी बात है, ये पावर लीस्ट कम कब हो सकता है? जीरो कब हो सकता है? या तो ई जीरो हो जाए, या तो ई जीरो हो जाए, तो ई जीरो हो जाए। बोल भाई। तो वोल्टेज जीरो माने तुम वोल्टेज दोगे ही नहीं। तो हाँ भैया सही है बात है, हा? इस ट्यूबलाइट को कोई वोल्टेज नहीं दोगे तो कोई पावर खर्च होगा? वोल्टेज दिए, स्विच ऑफ कर दिए, करंट नहीं बही, तो कोई पावर खर्च होगा? नहीं होगा। लेकिन वोल्टेज दें, करंट बहे, तब हमारा पावर कब जीरो होगा? तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास है, जब कॉस फाई जीरो हो जाए। गलत जवाब दे रहे थे, कॉस फाई जीरो हो जाए। क्लियर? कॉस फाई कब जीरो होगा? जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। तो कॉस 90 बराबर जीरो, और ये जीरो हो गया तो जीरो गुणे समथिंग जीरो, पावर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला? जब फाई जीरो हो जाए। ये फाई है कौन? ये वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है। तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए तो पावर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, मतलब लीस्ट पावर। क्लियर? आइए, तो क्या था क्वेश्चन? फिर से पढ़िए। द पावर कंज्यूम्ड इन ए सर्किट एलिमेंट विल बी लीस्ट, कम से कम होगा, व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज कितना? 90 डिग्री। जब वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो पावर कंजप्शन क्या होगा? जीरो होगा। समझ में आई बात? इस क्वेश्चन को हम घुमा रहे हैं कि पावर कंज्यूम्ड इन ए सर्किट एलिमेंट विल बी लीस्ट व्हेन द पावर फैक्टर विल बी। पावर कंजप्शन लीस्ट होगा, कम से कम होगा, जब पावर फैक्टर होगा कितना? जीरो ना। अब हम पूछ रहे हैं कॉस फाई का मान, कि पावर फैक्टर कितना हो जाए। अभी पूछे थे वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना हो कि पावर मिनिमम हो जाए। अब पूछ रहे हैं पावर फैक्टर कितना हो कि पावर जीरो हो जाए। तो निश्चित तरह पावर फैक्टर क्या हो जाए? जीरो हो जाए, जीरो हो जाए। अगला क्वेश्चन, कौन सी ऐसी सर्किट होगी जिसमें पावर कंजप्शन लिस्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा? तो फार्मूले से भी रट्टा मारे हो, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर, पावर जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि उसका पावर फैक्टर कॉस फाई कितना होता है? जीरो होता है। बढ़े हम आगे, ज्यादा हो गया इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखिए अब यहां से लगातार जो क्वेश्चन है, एसी पढ़ते समय साइनोसोडियल वेव पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारी स्क्वायर वेव होती है, ट्रेंगुलर वेव होती है, साटूथ वेव होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है। सब में आरएमएस होता है, सब में एवरेज होता है, सब में फॉर्म फैक्टर होता है, सब में पीक फैक्टर होता है। क्लियर? लेकिन अभी हम लोग कौन सा पढ़े हैं? केवल साइनोसोडियल वेव पढ़ रहे हैं, साइन वेव पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हम लोग ये क्वेश्चन नहीं ले सकते। क्योंकि यहां देखो ट्रेंगुलर वेव, साइन वेव, स्क्वायर वेव है, फिर हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, सेम पीक वैल्यू यहां से आ गया 75 फॉर ए साइन वेव विथ पीक वैल्यू आई मैक्स, आरएमएस वैल्यू इज कितना? कोई बता दो। स्नेहा के बैच में केवल स्नेहा बोलेगी, चंदन पूरा इसी को दे दियो अधिकार बोलने का। फॉर ए साइन वेव विथ पीक वैल्यू आई मैक्स, पीक वैल्यू जिसको आई नॉट तुम कह रहे हो, आई नॉट कहो या सीधे सीधे लिख दिया है कि कितना है? आई मैक्स है, वही तो है मैक्सिमम। द आरएमएस वैल्यू इज क्या मांग रहा है? आई आरएमएस, यही मांग रहा है। तो आई आरएमएस क्या होता है भाई? आई नॉट बाई रूट टू। इसका मतलब आई मैक्स बाई रूट टू।
इसका मतलब ये आरएमएस वैल्यू जो होगी क्या होगी 1/√2। 1/√2 की वैल्यू याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये होता है 0.707। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होती है एक्चुअली किसी का आरएमएस वैल्यू होती है 1/√2 आरएमएस वैल्यू होती है। क्लियर? हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जब हम एम्पलीफायर गेन पढ़ते हैं तो भी ये 1/√2 आता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना चाहिए कि 1/√2 का मान कितना होता है। तो अगर 1/√2 का मान 0.707 तो IRMS कितना हो जाएगा बोलो 0.707 Imax होगा। क्या था क्वेश्चन हमारा 175 में मौजूद है ऑप्शन कि फॉर ए साइन वेव विथ पीक वैल्यू Imax द आरएमएस वैल्यू विल बी क्या होगा 0.707 Imax होगा। बढ़े आगे, चलिए तुम यहां बैठते इसको घुमाते, समझ गए ना, 2 वाला तो लिए नहीं लेकिन इधर घुमाते हैं, इधर इसको ट्रांसफर कर देते हैं तुरंत, समझे? तो थोड़ा थोड़ा जगेगा, सब डरेगा, समझे? और सबके जो है पिताजी को माताजी को लिंक भेज दिया जाए, देखिए कि आपके बच्चे का परफॉर्मेंस क्या है, ये क्लास में सोते हैं या जगे हैं, या 10 बजे की क्लास में 11 बजे आते हैं और सोचते हैं कि हम एसी के ऑब्जेक्टिव एकदम बना के नौकरी ले लेंगे। बड़े बड़े के सपने टूट गए हैं क्या भाई? पास आउट बताओ हैं? बड़े बड़े विद्वान जो अपने को बनते थे सड़क पे घूम रहे हैं। तो लोग अगर सपने देखना अच्छी बात है लेकिन थोड़ा सा कर्तव्य के साथ सपने देखे जाते हैं। आइए जीत बाबू की तरफ कैमरा कीजिए तो वही बताएंगे। ये उसके तरफ करो, टोपी की तरफ। क्या पढ़ा? क्वेश्चन है, कहां था? फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, फॉर्म फैक्टर जो है वह है रेशियो। किसका रेशियो है फॉर्म फैक्टर? जल्दी बताइए, आपके हाथ में दे दिए, जल्दी बताइए। फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, कौन सा ऑप्शन सही? आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। हाँ बोलो। अच्छा सर ए होगा सर, एवरेज वैल्यू बाय आरएमएस वैल्यू। एवरेज वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू। और कोई? घुमाते रहो, घुमाते रहो। और कोई बोलेगा? हाँ, ये लड़की बताएगी। इसके तरफ कौन सा? क्या? सी। सी मतलब आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज। बढ़ा दो उधर से, बढ़ा दो, हाथ बढ़ा दो, थोड़ा जगह बनाओ, तुम बढ़ते भी रहो, ये काम करो। हम बताए थे, अब इस तरह से नहीं याद होगा तो अच्छी बात नहीं है। हमने बताया था कि 2 फैक्टर होते हैं, एक फॉर्म फैक्टर और अभी आज ही की क्लास शुरू होते होते बता था एक पीक फैक्टर। पीक फैक्टर को एक नाम और देते हैं, बोलो कौन सा? क्रिस्ट फैक्टर बोलते हैं या एम्पलीट्यूड फैक्टर बोलते हैं। चलिए बोलते हैं। तो देखिए 3 तरह का वोल्टेज है, वी आरएमएस, वी एवरेज और वी मैक्स या वी पीक। 3 तरह के वोल्टेज की बात की। ये आरएमएस रेटिंग होता है, ये हर जगह आता है, कई बार चर्चा किए हैं। इसका मतलब दोनों के फार्मूले में आरएमएस रहेगा ही। ये कौन है? पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर में क्या आएगा? पीक वैल्यू, मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज। इसका मतलब इसमें पीक वोल्टेज वी नॉट, क्लियर? या पीक वोल्टेज। अब बटे आरएमएस तो रहेगा ही, तो इसका मतलब भी आरएमएस। इसका मतलब पीक फैक्टर किसका किसका रेशियो है? पीक वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज का। सिमिलरली फॉर्म फैक्टर आरएमएस आएगा। देखो यहां पे आरएमएस को क्या किया ही, पकड़ के बजाड़ दिया है, नीचे दबा दिया है, तो इसको भी तो मौका मिलेगा। जैसे इसको मौका मिलेगा, मौका मिला, ये कहेगा अबरी बार हम ऊपर, भी आरएमएस ऊपर। अब बताइए 3 तरह के वोल्टेज, मैक्सिमम, आरएमएस और एवरेज। तो यहां के फार्मूले में एवरेज होता है। और आपका क्वेश्चन था फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, क्या होगा? आरएमएस टू एवरेज, एवरेज टू आरएमएस, एवरेज टू पीक, आरएमएस टू एवरेज। तो सी ऑप्शन होगा ना, आरएमएस टू एवरेज। किसका सही था? तुम कहां बोली थी? मने में बोली, मने में सुनी। पूछे गए लोगों में से कौन सही बताया था? दोनों सही था, गलत था। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, चलिए
1.77, ये एकदम टिपिकल डाटा याद रहना चाहिए। 1.77 क्वेश्चन नंबर। फॉर्म फैक्टर फॉर ए साइन वेव इज, याद रखो साइन वेव के लिए फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है। कहोगे कैसे मान ले, तो आप निकाल लीजिए फॉर्म फैक्टर आरएमएस वैल्यू V0 बाई रूट 2, V एवरेज 2V0 बटे पाई, V0 कटेगा, इसका इसमें गुणा होता है, ये ऊपर चला जाता है, पाई बटे 2√2। कैलकुलेट करके देख लीजिए मोबाइल में, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी कितना 1.1। एक चीज ध्यान रखना, ये किसके लिए है, साइन वेव के लिए है। एक देखो स्क्वायर वेव आती है इस तरह की, ये भी साइन वेव, ये देखो ये भी ऐसी है, ये भी अल्टरनेटिंग है, ये भी निश्चित इंटरवल के बाद अपनी दिशा बदल रही है, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। ये भी एसी है, ये भी अल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन इसका शेप कैसा है, स्क्वायर का, तो ये स्क्वायर वेव हो गई। और वह वेव कौन थी, साइन वेव, क्योंकि उसका शेप साइन वेव के अनुसार था। तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो, ये मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम बोलिए, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू तो V0 हो गया। आरएमएस निकालेंगे बाद में, तो इसका आरएमएस भी जो आता है वो V0 ही आता है, और इसका एवरेज भी जो आता है वो V0 आता है। तो क्वेश्चन पूछता है कौन सी ऐसी वेव है जिसका आरएमएस, एवरेज और मैक्सिमम तीनों सेम होते हैं। तो इसका आरएमएस, एवरेज और मैक्सिमम तीनों सेम होता है, और तीनों सेम होता है तो इसका अगर हम फॉर्म फैक्टर निकालेंगे तो जितना आरएमएस उतना एवरेज, तो बताओ इसका फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो ये रटने वाली चीज नहीं है, ये पहले जानना होगा। तो हमने अभी 2-3 ऑब्जेक्टिव पहले ही हमने बात की थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या किए थे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ट्रायंगुलर साइन, मतलब केवल साइन वेव का लेके चल रहे हैं, बाकी छोड़ रहे थे, ठीक है। तो इसलिए यहां निकालेंगे भी। तो वैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, ये याद रखना चाहिए कि फॉर्म फैक्टर कितना होता है, 1.11 होता है। निकाल सकते हैं लेकिन याद रखें। चलिए कहां था, 177। आदित्य प्रकाश, घुमाइए कैमरा की तरफ, चलिए इसका जवाब दीजिए। मुंडी तो दिखिए नहीं रहा, इसका जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, खड़े हो जाइए अपने। 1.78 क्या है, फॉर ए साइन वेव विथ पीक वैल्यू ई मैक्स द एवरेज वैल्यू इज, बताइए क्या होगा। टाइम मत लीजिए ज्यादा, बता सकते हो तो बताइए। बी होगा ना, इससे पिछले बार में था, बी ऑप्शन होगा, हाँ ठीक है, बैठिए आप। और कोई नहीं, तुम ही बार बार नहीं, सब माने फिल्म का जो रोल है सब रोल यही लेगी है, हीरो विलेन सब कुछ नहीं ना। और कोई पीछे से, चलो इसको दिखाओ, बैठिए आप। 1, हाँ इधर कर, खड़ी हो जाइए तब ना उसमें आएगा, कम से कम आएगा, मम्मी पापा देखेंगे तब ना होगा। हाँ कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, कौन सा, डी 1.414। और कोई ई मैक्स, और कोई, और पीछे 3 को करिया को दिखा तो, और तीनों करिया बैठल रहता है। हाँ बोल, तुम तीनों में से बोलो क्या होगा, ऑप्शन बोलो, बढ़ा दो, हाँ फटाक से ले लेना, फिर बोलिए कौन सा ऑप्शन सही। डी सर, डी, जगह बनाओ, जगह बनाइए। अब क्लास ऐसे ही चलेगी, लंबी क्लास और ऐसे ही चलेगी, सबको जगह करना है। मतलब 2-3 का सुन लिए तो डी है, क्यों डी, क्यों डी, क्यों डी, उसी की तरफ मुंह करो तो, क्यों डी, कम से कम उसकी मौसी देखेगी ना कि हमारा बेटा केना पढ़े छो। डी क्यों होगा, तो उसकी क्या बताया है, आदित्य प्रकाश क्या बताए थे, बी नंबर। इनके बाबूजी को भी भेज देना। क्यों डी, क्या है यार, फॉर ए साइन वेव, कुछ नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं वो साइन वेव पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं सोचना है। विथ पीक वैल्यू ई मैक्स, ई मैक्स क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू है ई मैक्स। द एवरेज वैल्यू इज, एवरेज वैल्यू का फार्मूला लिखो तुम, तो एवरेज वैल्यू भी एवरेज
एवरेज वैल्यू क्या होता है 2v0/पाई, ये होता है। क्या मांगा है, द एवरेज वैल्यू इज, मतलब एवरेज वैल्यू मांग रहा है। और पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी गई है, ई मैक्स, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू दी गई है यह है ई मैक्स, तो 2e मैक्स बटे पाई, यही ना आंसर होगा। अब यहां देखें, ई मैक्स आपके सभी ऑप्शन में मौजूद है, ई मैक्स, क्लियर। तो ई मैक्स तो मौजूद है, तो उसके मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए, 2/पाई की वैल्यू होनी चाहिए। कैलकुलेटर है आपके पास, कैलकुलेटर अलाउड है, कितना होगा 0.636 ई मैक्स। सारे विकेट गिर गए, सब विकेट गिर गया ना। आरएमएस अगर कहता तो सही था, लेकिन अब क्या कहता से मतलब नहीं है ना, नहीं है तो नहीं है, हैं? चलिए फिर उसके तरफ करो तो वो बताएगा। बढ़ाते जाओ बेटा, इसको हाथ में रखो तो इसको बढ़ाते जाओ, हाँ सबको जगह के रखना, सीधे बढ़ाओ। सबसे पीछे करिया टोपी, करिया जैकेट, तो बता 79 का जवाब, मेरी आवाज तो वहां तक पहुंच जाएगी। 79 का जवाब सही ऑप्शन। कितना टाइम, बी नंबर सर। कौन सा बी। बी, सहमत हो? नहीं सर। सब लोग एग्री हैं? तो मारो उसको पटक के। क्या पढ़ा है, गलत जवाब दे रहा है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच उसके सिलेबस में है। चंद्रकिशोर देखना, कुछ तुम्हारे ही ब्रांच वाला है, मन फेकल है सबका, सोचता हम बहुत पढ़ लिए हैं, समझे ना। बोले सर तो सेकंड सेम में ये नहीं पढ़ा है, ये ऐसे कर दिए, ये ऐसे कर दिया, तो ऐसे जाके ऐसे पढ़ेंगे, सीधे एकदम कलेक्टर बनेंगे, सब में बनेंगे हम लोग। कोई बोलो। नहीं सर, डी होगा। कुछ लोग सी, कुछ लोग डी। सी, अब सब कोई सी कह रहे हैं, वो भी सोचना होगा। चंद्रकिशोर डी कह रहा है। चलिए आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए। द करेंट इन ए सर्किट इज गिवन बाई, ये दिया है। जब भी वोल्टेज की इक्वेशन या करंट की इक्वेशन दी हो, उसको अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो सोचो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, I बराबर V बराबर V नॉट, तो यहां क्या लिखोगे, I नॉट साइन ओमेगा, T के जगह पे T, साइन की जगह पे साइन। क्या पता चल रहा है, I नॉट 100 एम्पियर, ओमेगा 314। बोलो भाई क्या मांग रहा है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट। तो मैक्सिमम वैल्यू, तो ये जो मल्टीप्लायर वही होता है, यही मिल गया, मैक्सिमम वैल्यू तो मिल गया। किस ऑप्शन में मौजूद है, या तो सी या तो बी। देखिए 50-50 हो गया ना अमिताभ बच्चन का, 2 गलत ऑप्शन चले गए, 2 सही ऑप्शन बचे हैं। अब इसमें से एक चुनना है। अच्छा, यहां √2 लिखी हुई है, इसका मतलब करंट कितनी आनी चाहिए, 100। तो इसका मतलब बिना फ्रीक्वेंसी निकाले ही हम कह सकते हैं कि हमारा सी ऑप्शन सही है। बोलो भाई, क्यों गड़बड़ी हो रही थी, समझ में आ रही बात। लेकिन समझे, लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें, क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी अगर सब में हमारा ये ऑप्शन होता तो हम सब में 100 देते। अब बताइए कौन सा सही होगा। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ओमेगा कितना 314, ओमेगा क्या होता है 2πf, 2πf बराबर 314, तो f बराबर 314/2π, तो f बराबर 314/2, पाई का मान 3.14, इससे भाग दे दो, कितने बार जाएगा 100 बार जाएगा, रट लिया है। और तब